हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, गाइडेंस काम में आ सकता है। ठीक है, ओके। दो क्वींस आ गए। बॉटम ऑफ द डे की 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रह सकती है। ठीक है, देखिए कैप्रिकॉर्न्स, ये नॉर्मल लव स्टोरी या लव ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ सीक्रेट्स है, मैनिपुलेशन है। ठीक है, और अभी ऐसा है कि आपसे ही जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उसके होते हुए भी आपके पर्सन वहाँ पर कंप्लीटली नहीं है, वो आप ही के साथ है। चलो डिटेल रीडिंग करते हैं। तो वो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की रहेगी। जो कैप्रिकॉर्न मतलब आपके साथ आपके पर्सन जो है टीम वर्क, प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी देखते हैं। आप उनके लिए सीरियस पार्टनर एनर्जी हो, कैजुअल नहीं। ठीक है, अट्रैक्शन एंड फोकस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको कॉन्फिडेंट, डिज़ायरेबल, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के रूप में देख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, स्ट्रॉन्ग पुल है, चाहे एडमिट करें या ना करें, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है उसको, आपके पार्टनर को। प्रेशर एंड गिल्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल लोड है उसके ऊपर। कुछ छुपाने या अवॉइड करने की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट या मिक्स्ड सिग्नल्स गिल्ट से ड्रिवन हो सकते हैं। मतलब नो कॉन्टैक्ट वो इसीलिए है क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा है किसी बात का लेकर, उसको पश्चाताप हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, नहीं वो आपको फेस कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए शायद वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। कन्फ्यूजन फेज़ में है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एंड डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसके सामने। बहुत सारी, एक वक्त में बहुत सारा सोचना, मतलब कि इन शॉर्ट ओवर थिंकिंग करना, ये चीज़ें चल रही है उसकी। इस वजह से भी वो बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, क्लियर डिसीजन लेने में स्ट्रगल चल रहा है उसका, ये बात भी यहाँ पर है। क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है या रही है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और कन्फ्यूजन फेज में गए हैं। भले ही आपको दिख रहा होगा कि अरे इसका तो डिसीजन हो गया है, कहाँ से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसने तो डिसीजन ले चुका है या चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कैसे ऐसे हो सकता है। तो वो दिखने के लिए हो सकता है कि उसने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डिसीजन ले ही नहीं पाए हैं। वो तो बस हो गया, फ्लो में हो गया, ऐसे हो गया है वो। माइंड ओवर हार्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो क्वीन है चाहे किंग है, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन माइंड ओवर हार्ट की एनर्जी है कि हार्ट को बिल्कुल साइड कर दिया है। हार्ट से सोचना ही नहीं है कुछ, सब दिमाग से सोचना है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में है। इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच दिखाना चाहते हैं, वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा उनकी बातों पर से। या मैसेज, कोई छोटा मोटा मैसेज भी करते हैं तो वो येस नो में बहुत कम मैसेज कर रहे होंगे, और येस नो में कर रहे होंगे, या एक कुछ हाँ इस तरह से कर रहे होंगे। तो बाउंड्री मोड ऑन है उसका, आपके पार्टनर का। ठीक है, वो अपनी इमोशनल बाउंड्री को आपके सामने दिखाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी किसी के पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स, ये ट्रू फीलिंग्स है उनकी कि सच ये है कि फ्रेश इमोशनल वेव कैप्रिकॉर्न के लिए, मतलब आपके लिए आने वाली है आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, फीलिंग्स जेन्युइन है पर क्वाइटली फ्लोइंग है। बहुत जेन्युइन है उसकी फीलिंग्स आपको लेकर, लेकिन क्वाइटली फ्लो हो रही है वो फीलिंग। ठीक है, एकदम से नहीं दिखाएगा या दिखाएगी। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, जो मिल रहा है उससे वो खुश नहीं है। अगर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई चुना है उसने, तो उसके साथ वो खुश नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली वो फील नहीं करता है उस रिश्ते में, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा रहा है। समथिंग फील्स मिसिंग, आपकी प्रेजेंस, मतलब आपकी प्रेजेंस जो है वो मिसिंग है उसके लाइफ में अभी, या मिसिंग रहेगी आने वाले टाइम में। डिफेंसिव मोड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो डिफेंसिव मोड ऑन रहेगा उसका। अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं आपके पार्टनर। ईगो प्लस फियर का मिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भले ही आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत अजीब से उनकी तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं आपको, तो आपको आपका मन भी नहीं लग रहा है और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो उसको।
तो आपको लग रहा है ये तो मतलब भूल गया या ये भूल गई, इस तरह से नहीं, या फिर ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगो दिखा रहे हैं। तो ईगो तो है लेकिन अंदर से फियर भी है उसको, ठीक है। क्लैरिटी एंड ट्रुथ, सन एंड जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही पॉजिटिव एंड क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई है। नेक्स्ट 72 आवर्स में सच सामने आएगा, इंटरनली या एक्सटर्नली, ये तो हो सकता है, कहीं ना कहीं से तो आपको पता लग ही जाएगा आपके पर्सन के बारे में, जो सच्चाई है वो जान पाओगे आप लोग, ठीक है। राइट रॉन्ग का बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर रियलाइजेशन अबाउट यू आपके पर्सन को होगा, ठीक है। उसको राइट रॉन्ग का बैलेंस करना ही पड़ेगा इन दिनों, और आपके बारे में क्लैरिटी भी आएगी। क्लैरिटी मतलब क्लियर रियलाइजेशन होगा आपके बारे में। ये कार्ड्स ऑनेस्टली प्लस फेयरनेस की डिमांड करते हैं, मतलब उसने फेयर ही होना है आपके साथ और ऑनेस्टी के साथ ही आपसे सब कुछ शेयर करना है और बताना है। और इन दिनों हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए, वो खुद बताएंगे, कहीं और से नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी? तो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फीलिंग्स रियल बट कंट्रोल्ड रहेगी, ठीक है। जो भी फीलिंग्स है वो रियल रहेगी पर कंट्रोल। कन्फ्यूजन टेम्पररी है उसका। एक्शन एनर्जी, इंटरनल क्लैरिटी, पॉसिबल ट्रुथ, कॉन्वर्सेशन, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू, कैप्रिकॉर्न आप ही राइट चॉइस हो उसके लिए, ये उसको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसके दिमाग में यही बात रहेगी। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर? पुश मत करो, आपकी काम स्ट्रेंथ ही उसका मिरर है, ट्रुथ अपना काम करेगा, ठीक है। आप उसको कुछ मत बोलो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एरीज लियो सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा एंड लियो। थर्ड पार्टी, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे ना देखें। एंड प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं ना। ओके, सारी की सारी हेवी एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते का सच क्या है, चलो देखते हैं। तो कोर रियलिटी यहाँ पर यह है कि ये रिश्ता इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन का फेज़ है, ठीक है। तो अवेयरनेस प्लस ट्रूथ, ठीक है, ये दो कार्ड्स हैं। तो इनके साथ हम बात करते हैं। तो पार्टनर को समझ आ चुका है आपके, या आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है वो रियल फुलफिलमेंट नहीं है, इल्यूजन टूट रहा है उसका, आपके पर्सन का, ठीक है। शैडो की बात करें यहाँ पर, ये शैडो की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो गिल्ट, फियर, ईगो और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इस कनेक्शन को चला रहे हैं। लव नहीं है इसका बेस, इस कनेक्शन का, इस रिश्ता तो बोल ही नहीं सकते इसको, इस कनेक्शन का जो बेस है ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, वो है गिल्ट, फियर, ईगो और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कोई लव नहीं है, ठीक है। इनर स्टेट की बात करें यहाँ पर, तो विजडम एंड सॉलिट्यूड की एनर्जी हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो वो कॉन्शियसली डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, मतलब दोनों भी कहीं पर। तो अकेला रहकर सोचना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उनको। थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल शेयरिंग कम होती जा रही है आपके पर्सन की, ठीक है। ये बॉन्ड डिटैच मोड में है, या आने वाले टाइम में स्ट्रांगली डिटैच मोड में ये बॉन्ड जाएगा, ठीक है। ये जो भी कुछ इन दोनों के बीच में है। एंड इमोशनल आउटकम क्या रहेगा इसमें से? डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक्साइटमेंट खत्म, सेम पैटर्न, सेम आर्ग्यूमेंट्स, हार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या नहीं हो पा रहे हैं, ये बात भी है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसमें, इस रिश्ते में, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता बना ही नहीं था तो सस्टेन कहाँ से करेगा? तो बॉटम एनर्जी है पेशेंस एंड प्लानिंग। तो अभी इम्पल्सिव ब्रेकअप या ड्रामेटिक मूव नहीं दिखाई दे रहा है, वो साइलेंटली एग्जिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या बनाएंगे आने वाले टाइम में, साइलेंटली एग्जिट करेंगे, एकदम से नहीं। तो डिसीजन स्लो है पर डायरेक्शन क्लियर हो रही है कि करना क्या है उनको, ठीक है, पॉजिटिव वे में, खुद के लिए भी, और अगर आप चाहो उनको अपनाना तो आपके लिए भी। तो आपके जो हमने रीडिंग किया था ना अभी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उससे मैच हो रहा है ये। जैसे कि 4 ऑफ कप्स आया था, वहाँ पे जस्टिस और सन आया था। तो साइकिक यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, देखिए जैसे कि वहाँ पर आया था 4 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड सन, तो यहाँ पर डिस्कंटेंट एंड ट्रुथ, डिस्कंटेंट बोर्डम वाला ये जो कार्ड है और ये ट्रुथ की एनर्जी है, ठीक है। तो मैसेज सेम है यहाँ पर, थर्ड पार्टी टेम्पररी है,
क्लैरिटी अनअवॉइडेबल है, ठीक है, जैसे वहाँ पर मैसेज आया था। तो कैप्रिकॉर्न के लिए क्लोजिंग लाइन आपके लिए ऐसा है, ठीक है, जो रिश्ता सिर्फ शैडो पे टिकता है ना, वो सच की रोशनी में खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और शांत रह जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ड्रीमिंग, तो थोड़ा सा ड्रीमी रहोगे इन दिनों, ड्रीमी से बने रह सकते हो। और हाँ, किसी के लिए तो ड्रीम के थ्रू भी कोई गाइडेंस आ सकता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, तो अब वक्त है कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चल रहा है उस पर भरोसा करो, सब कुछ आपके फेवर में होगा और सब कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। आपको किसी की हेल्प चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी का गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगा। इनर नोइंग, आप जो जानते हो ना वो उस पर भरोसा करो, जो आप जानते हो अंदर से आपको पता है कुछ चीज़ें कि अपने बारे में, आने वाले टाइम के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको पता है। जो आपको पता है ना उस पर भरोसा ज़रूर करें। कंटेंटमेंट, अपने आप में आप कंप्लीट हो, आपको पूरा करने के लिए कोई बाहर से पर्सन आए और आपको पूरा करे, इसकी ज़रूरत आपको अब नहीं रहेगी, अपने आप में कंप्लीट फील करोगे आप, ठीक है। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। आपके पास अगर समझो कोई प्रपोजल आ रहा है, शादी का, न्यू लव का प्रपोजल आ रहा है, तो आपको सही लगता है तो बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ सकते हो। मतलब अपनी तरफ से कोई अपने आप को रिस्क में मत डालो, सोच समझ कर आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। अब खुद के लिए बेस्ट चॉइस कौन सा पर्सन हो सकता है, सकती है, वो आप समझ सकते हो अभी। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। देखिए, किसी को कुछ कन्फ्रंट करने जाओगे और बैकफायर ना हो जाए, इसलिए वाइजली, दिमाग से करना जो भी करना है, अगर किसी को कन्फ्रंट भी करना है अपने पर्सन को या जैसे भी। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो, लेकिन हमेशा माइंडफुल होकर ही सोचिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।